आपने ज़रूर सुना होगा कि मोटिवेशन ज़रूरी है किसी भी काम की शुरुआत के लिए। जब आप कोई काम शुरू कर रहे हैं तो यू नीड एक्सटर्नल एनर्जी, यू नीड मोटिवेशन। बहुत अच्छी बात है, मोटिवेशन होना चाहिए। बट यदि आप उस काम को अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो ज़रूरत पड़ती है हैबिट की। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपको हैबिट चाहिए, तभी आप उस काम को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। सुबह उठने से लेके रात में सोने के पहले तक आपके बहुत सारे काम रिपीटेटिव हैं, आपके बहुत सारे बिहेवियर रिपीटेटिव हैं। एक्सपर्ट के अनुसार करीब 45% जो हमारा बिहेवियर होता है वो रिपीटेटिव होता है। इसका मतलब हम सालों से वही करते आ रहे हैं। तो हमें हैबिट की ज़रूरत क्यों है? क्या हैबिट सच में इतनी मायने रखती है? हमें हैबिट की इसलिए ज़रूरत है, हम अपने ब्रेन को फ्री करना चाहते हैं, हम अपने ब्रेन पावर को ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहते। और यह तब होता है जब आप हैबिट को बिल्ड कर लेते हैं, क्योंकि हैबिट बिल्डिंग तक आपको एफर्ट्स देना होगा, हैबिट बिल्डिंग तक आपको सारे प्रयास करने होंगे। बट वंस इट बिकम्स योर हैबिट, जब एक बार वो आपकी हैबिट हो जाती है तो आपके ब्रेन को उतना एफर्ट्स नहीं देना पड़ता, आपका ब्रेन फ्री हो जाता है और आप अपने उस ब्रेन को क्रिएटिव एक्टिविटी, क्रिएटिव थिंकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए हैबिट बहुत ज़रूरी हो जाती है। आपकी जो भी सक्सेस है उसके पीछे आपकी हैबिट का रोल है। आप यदि अच्छे से सोचेंगे, आपके जो भी गोल्स हैं उसको अचीव करने के पीछे आपकी हैबिट का एक बहुत बड़ा योगदान है। यदि आपके हेल्थ गोल हैं और यदि आपकी हैबिट्स हेल्दी नहीं है तो आपके गोल अचीव नहीं होंगे। आपका वेल्थ गोल है बट आपकी हैबिट आपके वेल्थ गोल को कंट्रीब्यूट नहीं करती है, आपके एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हैं, अननेसेसरी बाइंग है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो शायद आपका वेल्थ गोल अचीव नहीं होगा। तो हर गोल के पीछे हैबिट का एक बहुत बड़ा रोल है जो कि हमें समझने की बहुत ज़रूरत है, हमें उन हैबिट्स को बिल्ड करने की बहुत ज़रूरत है। आपके जो रिलेशनशिप है उसमें भी आपके हैबिट का एक रोल है। आपने देखा होगा ऑफिस में कुछ लोग बहुत आसानी से डिसीजन ले लेते हैं और वहीं दूसरे लोगों के लिए डिसीजन लेना टफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने, फर्स्ट कैटेगरी वालों ने, डिसीजन लेने की एक हैबिट बिल्ड कर रखी है। और बहुत सारे लोग सोचते हैं, अरे यार यदि मैं डिसीजन लूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे डिसीजन पे हंसेंगे, कहीं ये गलत तो नहीं हो जाएगा। तो आपको सोच समझ के डिसीजन लेने की हैबिट तो बिल्ड करनी ही होगी। जो भी आपके पास डाटा अवेलेबल है उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं, अपनी हैबिट बिल्ड कर सकते हैं, अपनी मसल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो हैबिट का एक बहुत बड़ा रोल है। जब भी आप हैबिट बिल्डिंग की बात करेंगे या हैबिट बिल्ड करना चाहेंगे तो सबसे पहले एक रिमाइंडर का होना बहुत ज़रूरी है, एक ट्रिगर का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अलार्म एक ट्रिगर है, जब अलार्म बजता है तो हमें पता चल जाता है कि अब हमें उठना चाहिए। एक अलार्म ट्रिगर का काम करता है। यदि अलार्म नहीं होगा तो शायद कुछ लोग की उठने की आदत नहीं बिल्ड होगी। तो एक ट्रिगर का होना बहुत ज़रूरी है। और जब आपके पास ट्रिगर है, आप हैबिट बिल्ड करना शुरू करते हैं। उसके बाद में आता है आपकी रूटीन। एक बात जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि सारी रूटीन्स हैबिट नहीं होती। जितनी भी रूटीन आप फॉलो करते हैं वो सारी रूटीन्स हैबिट नहीं होती। बट हैबिट बिल्ड करने के लिए रूटीन का होना बहुत ज़रूरी है। आप रोज़ एक टाइम पे उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, बुक रीडिंग करते हैं, योगा करते हैं, गोल लिखते हैं, आप एक रूटीन फॉलो करते हैं और कंटिन्यूअस कुछ दिनों तक रूटीन फॉलो करने के बाद 22 डेज 60 डेज तक रूटीन फॉलो करने के बाद वो आपकी हैबिट हो जाती है। बट संडे के दिन, हॉलीडे के दिन जो आप रूटीन फॉलो करते हैं वो आपकी हैबिट का पार्ट नहीं होता। सो देयर इज़ अ थिन लाइन गैप बिटवीन रूटीन एंड हैबिट। बट बिना रूटीन के हैबिट भी बिल्ड नहीं होती। चाहे सुबह जल्दी उठने की आदत हो, वर्कआउट की हो, योगा की हो, अपने गोल राइटिंग की हो, मेडिटेशन की, विजुअलाइजेशन की, या आपकी बुक राइटिंग हैबिट हो, या जो भी आपकी हैबिट है उसके लिए आपको एक कंटिन्यूअस रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। आपको डिसिप्लिन वे में काम करना पड़ेगा, आपको फोकस्ड वे में काम करना पड़ेगा। आपने सुना होगा कि 21 डेज हैबिट बिल्ड करने के लिए चाहिए। बट माय डियर फ्रेंड्स, इट वेरीज विद पर्सन टू पर्सन, इट वेरीज विद हैबिट टू हैबिट। हो सकता है कुछ लोगों के लिए 21 डेज से कम दिनों में भी हैबिट बिल्ड हो सकती है। बट जो मॉडर्न रिसर्च बोलती है उसके हिसाब से आपको 66 डेज तो चाहिए ही हैबिट को बिल्ड करने के लिए।
और जब आप कंटिन्यूस छोटे छोटे एफर्ट्स डेली लेते हैं, जैसे कि पानी की बूंद जब पत्थर के ऊपर डेली गिरते जाती है तो पत्थर को भी तोड़ देती है, सेम वे जब आप छोटे छोटे एफर्ट्स रोज रोज लेते हैं, एवरी डे जब आप छोटे छोटे एफर्ट्स लेते हैं तो एक समय के बाद में वो आपकी हैबिट बन जाती है। सो ऐसी बहुत सारी हैबिट्स है। रात में सोने से पहले अपने नेक्स्ट डे की प्लानिंग करना, रात में सोने से पहले अपने फ्यूचर को विजुलाइज करना, कुछ अच्छा रीड करके सोना, ओवर थिंकिंग को हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे बचा जा सकता है, प्रोडक्टिविटी को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, कैसे हम पॉजिटिव रह सकते हैं, कैसे हम स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी हैबिट्स हैं जो कि सीखने की ज़रूरत है। तो यदि आप 2022 में बहुत सारी हैबिट्स बिल्ड करना चाहते हैं, एक बेटर लाइफ जीना चाहते हैं, सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, तो आई एम रिकमेंडिंग यू दिस बुक, द 5 मिनट्स मैजिकल हैबिट, एंड दिस बुक इज अवेलेबल ऑन अमेजन। इस बुक में 52 चैप्टर्स हैं और बहुत ही इजी लैंग्वेज में यह बुक लिखी गई है, जो कि 4th क्लास के स्टूडेंट से लेके कोई भी इसको रीड कर सकता है। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने इस बुक को रीड किया हुआ है, इसके कमेंट्स भी आपको अमेजन पे मिल जाएंगे, आपको रिव्यूज़ मिल जाएंगे। तो यदि आप 2022 में बहुत ही अच्छी हैबिट्स बिल्ड करना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, एक मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहते हैं, अपने गोल के लिए आप प्रतिबद्ध हैं, आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, आपने सोचा हुआ है कि आपके ड्रीम्स फुलफिल होने चाहिए और उसके लिए आपको हैबिट बिल्ड करने की ज़रूरत है, तो मैं आपको इस बुक को रिकमेंड करूंगा, द 5 मिनट्स मैजिकल हैबिट। आई हैव रिटन दिस बुक एंड इट इज़ अवेलेबल ऑन अमेजन। बहुत ही सिंपल ईजी लैंग्वेज में यह बुक है जो कि आप रीड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।